आलम ये है कि हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिवाली से पहले दमघोंटू हवा चिंता का सबब बन गई है। रिपोर्ट देखिए। दमघोंटू हुई दिल्ली एनसीआर की हवा। अभी सर्दी का मौसम शुरू भी नहीं हुआ, दिल्ली एनसीआर का दम फिर फूलने लगा है। हवा जहरीली होने लगी है और एनसीआर फिर से गैस चैम्बर में तब्दील होना शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई बड़े शहरों में मौसम का असर दिखने लगा है। सर्द मौसम से हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है। खास तौर से दिल्ली से सटे जनपदों नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ का बुरा हाल है। यहाँ दिन भर धुएं और धूल से भरे धुंध देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है और लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। ये आज की बात नहीं है, हर साल की कहानी है। अब वायु प्रदूषण आम समस्या बनती जा रही है। आमतौर पर एनसीआर में अक्टूबर से हवा की क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये पीक पर होती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का AQI खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। नोएडा में AQI 300 के पार पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं गाजियाबाद में AQI 300 के पार पहुंच गया है। मेरठ में भी प्रदूषण का यही हाल है। यहाँ AQI 250 के करीब पहुंच चुका है। नोएडा में प्रदूषण कहर बरपा रहा है। सुबह शाम धुंध छाई है और दोपहर के वक्त दमघोंटू स्मॉग सूरज की रोशनी को रोक रहा है। नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों का खुले में सांस लेना मुश्किल हो गया है। ज्यादातर इलाकों में धुंध छाई हुई है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। नोएडा प्राधिकरण की गाड़ी है, अलग अलग सड़कों पर इसी तरीके से जो पानी का छिड़काव है वो यहाँ पर किया जा रहा है और आप देख सकते हैं इसी तरीके से तमाम दर्जन भर गाड़ियां हैं ऐसी सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही हैं जहां पर धूल उड़ती है। धूल उड़ने से भी जो पोल्यूशन का लेवल है वो लगातार बढ़ता है। कल नोएडा और ग्रेटर नोएडा का पोल्यूशन का लेवल 300 के पार था। AQI आज की बात करें तो आज भी 300 के आसपास का बना हुआ है। लिहाजा जो सावधानियां हैं वो बरतनी शुरू कर दी गई हैं, तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए कि वो अपने अपने इलाकों में साफ सफाई रखें और जहां पर निर्माणाधीन साइट हैं वहां पर तमाम नियमों का पालन कराया जाए। आसमान की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो नोएडा में आज जो धुंध है वो पूरे आसमान में छाई हुई है। बड़ी बड़ी इमारतें पोल्यूशन की चादर ने अपने आगोश में लिपेट लिए और इसी तरीके के हालात बने हुए। सबसे ज्यादा पोल्यूशन नोएडा के सेक्टर 62 में और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 और नॉलेज पार्क 3 में सबसे ज्यादा AQI आज भी दर्ज किया गया है। पूरे सीजन में सबसे ज्यादा प्रदूषण इन्हीं इलाकों में बना रहता है। जो प्रदूषण विभाग की टीम है उनका कहना है कि तमाम जगहों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की जा रही है और ग्रेप 1 इस महीने में लागू रहा। इस महीने के अंदर अगर बात की जाए तो 1 करोड़ के आसपास का जुर्माना उन तमाम संस्थाओं पर लगाया गया है जहां पर नियमों की अनदेखी देखी गई है। इसी तरीके से नोएडा प्राधिकरण की टीम भी जगह जगह पानी का छिड़काव कर रही है और जहां पर भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है उन जगहों पर जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही पोल्यूशन का लेवल 300 के पार होगा तो और पाबंदियां लगाने के लिए तमाम जो अधिकारी हैं उनके द्वारा आदेश दिए गए हैं। मेरठ में गुलाबी ठंड के साथ ही प्रदूषण ने सांसों में जहर घोलना शुरू कर दिया है। AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। पिछले कई सालों में अक्टूबर का ये महीना गुनगुनी ठंड लेकर आया है, लेकिन इसी के साथ हवा में बढ़ता प्रदूषण लोगों की सांसों में जहर घोल रहा है। कल भी यानी कि रविवार को AQI लेवल जो था 353 था मेरठ में, जो कि अपने आप में ये जता रहा है कि यहाँ की हवा NCR के साथ मेरठ की हवा कितनी प्रदूषित हो चुकी है और ये सिलसिला दिवाली तक चलने वाला है। अभी तो पटाखे फूटे नहीं हैं, लेकिन जब पटाखे फूटेंगे तो आप हालत समझ लीजिए कि हर साल की तरह सफेद आसमान हो जाएगा, धुआं पूरे वातावरण में छा जाएगा। जो विशेषज्ञ हैं उनकी माने तो मास्क लगाकर बचाव किया जा सकता है, लेकिन जब पूरी तरीके से ये प्रदूषण हवा में जहर घोल रहा है तो बचाव कैसे हो। फिलहाल बारिश की उम्मीदें हैं। हल्की बूंदाबांदी दिल्ली और NCR में मेरठ समेत हो सकती है। अगर बारिश तेज हुई तो ये प्रदूषण थम भी सकता है। दिवाली से पहले देश के कई हिस्सों में हवा जहरीली होने लगी है। सर्दी से पहले ही पर्यावरण धुंधला हो गया है। हालांकि प्रशासन ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पानी का छिड़काव समेत प्रदूषण से निपटने के लिए कई काम शुरू कर दिए हैं। टीम न्यूज स्टेट।